15 वर्ष हमारे श्रद्धेय लालू जी राज किए और 18 वर्ष हमारे श्रद्धेय बड़े भाई नीतीश कुमार जी राज कर। 15 जोड़ 18 बराबर कितना हुआ सब जानते। माननीय सदा श्री जनक सिंह अपना पक्ष रखें, आपका समय 10 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं भवन निर्माण विभाग की मांग पर नहीं, आप शांति बनाए रखें। लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, भवन निर्माण विभाग के मद में वर्ष 2021-22 में स्कीम मद में 4,442.58 करोड़ रुपए, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय पर मद में 878.82 करोड़ रुपए, कुल प्राकलन 5,321.41 करोड़ रुपए है। वही वर्ष 2022-23 में स्कीम मद में 4,133.43 करोड़ रुपए एवं स्थापना तथा प्रतिबद्ध व्यय में 4,961.12 करोड़ रुपए, कुल प्राकलन 4,961.12 करोड़ रुपए। वर्ष 2023-24 में स्कीम मद में 3,762.75 करोड़ रुपए एवं स्थापना तथा प्रतिबद्ध व्यय में 978.73 करोड़ रुपए और कुल प्राकलन 4,721.48 करोड़ रुपए है। वर्ष 2023 से वर्ष 2023-24 का बजट उपबंध प्रस्ताव यानी 239.64 करोड़ रुपए कम है। बजट का आकार बढ़ना चाहिए तो बजट का आकार घटते जा रहा है। महोदय, मैं एक विषय कहूंगा कि अभी दिल्ली में बिहार निवास विभाग जो है मात्र 30 वर्ष बने हो गए, 30 वर्ष, और उसको हटाया गया। हटाने की जो बात, तोड़ने की बात चल रही है, यानी 20 से 23 वर्ष पूर्व बने भवन को तोड़ा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि नए भवन का निर्माण हो सके। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि बिहार निवास दिल्ली को भी तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि इस भवन के बने हुए सिर्फ 30 वर्ष हो गए। कल्पना की, जबकि अभी तोड़ने की इसकी स्थिति नहीं है। यह बिहार विधानसभा का ये जो मंदिर है ब्रिटिश काल में 1920 में निर्माण हुआ था और इसके आकार को, और इसी के पीछे जो बिहार विधान मंडल विस्तारित भवन 2016 में उद्घाटन किया गया। मैं तो चाहता हूं कि सत्ता पक्ष बैठे, यहां में हमारे माननीय भवन निर्माण मंत्री जी बैठे हुए हैं। 1920 का भवन जिस मंदिर में हम बैठे हुए हैं और 2016 का भवन जो अभी अभी बना है, आप जांच कराएं, उसको जांच कराएं कि किस प्रकार का बना है। और इतना ही नहीं, माननीय सदस्य इतना ही नहीं बनाए रखें, और माननीय सदस्य भवन विभाग का यह जो है मांग है और आप जो है अपने पक्ष को रखें। उसी पर बोल रहे हैं। और इसी प्रकार से बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के लिए पटेल पथ पर भवन का निर्माण हुआ, आवासीय भवन को माननीय सदस्यों को रहने के लिए, आज उसको देख लिया। यानी बिहार के अंदर भवन निर्माण विभाग का जो भी भवन बन रहा है गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रहा है, उसकी विशिष्टता नहीं है, सही नहीं है, उसकी विशिष्टता और उतना ही नहीं, रख रखाव का कोई कहीं हो नहीं रहा। क्या हो रहा है राज्य के अंदर, यह सोचने का विषय। अभी आप पूरे राज्य में, तो माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि यह
सोचनीय विषय है कि आखिर राज्य के अंदर जो पदाधिकारी हैं बेलगाम हो गए, प्राकलन सही रूप से नहीं बना रहे। मैं एक बात कर रहा हूं कि मेरे विधानसभा के ईसवापुर प्रखंड के केरवा में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे। ग्रामीणों ने सूचना दिया कि सर जो उसका नींव जो है वो थोड़ा सा भी पानी हो जाता है तो वहां रोड पर 2 फीट मिट्टी पानी जम जाता है, और अगर बन जाएगा तो 2 फीट से भी कम है। मैंने विभाग के लोगों को सूचना दिया और सूचना के फलस्वरूप उसको 3 फीट ऊंचा किया गया। ये किस प्रकार का प्राकलन बन रहा है? भी सिर्फ है यह सिर्फ इस प्रकार की बात नहीं है, पूरे सदन के सोचने वाले सबके विषय में। इसलिए राज्य के अंदर सभी विभागों में जिस प्रकार से प्राकलन बनाए जा रहे हैं उचित नहीं है। इसलिए प्राकलन जो बने स्थल पर जाए, संवेदक को कठिनाई को सामना करना पड़ता है। प्राकलन के अंदर वो प्रावधान नहीं होते हैं और दोबारा प्राकलन को रिवाइज करना पड़ता है। इसलिए राज्य के अंदर जो भवन बन रहा है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी विभाग में, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, जो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे प्रखंड विकास कार्यालय का हो, कहीं भी चले जाइए, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको भ्रमण कर स्वयं देखें और ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। रख रखाव के नाम पर 5 वर्ष से आप रख रखाव कराते हैं और 5 वर्ष के बाद उस भवन का क्या होता है? यह 1920 में बना हुआ आज भी कैसा लग रहा, लेकिन बगल में क्या है? इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को किसको देखना चाहिए। और मैं कहूंगा कि इस सभागार में, इस मंदिर में बिहार के उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, मेरी माताजी भी मुख्यमंत्री, और मैं भी इस सुशासन राज में मैं भी उप मुख्यमंत्री हूं। मैं आपके माध्यम से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी नहीं है, आप भी भवन निर्माण विभाग के मंत्री थे। माननीय श्रवण जी ग्रामीण विकास मंत्री जी, वो भी भवन विभाग के मंत्री थे। क्या कभी उस संचिका को मंगाकर चाहे देखकर उस पर कार्रवाई किया है? आज क्या स्थिति है देख ले। लेकिन जो कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं, और विशेष करके मैं आपसे कहूंगा कि यज्ञ ने कहा था, यज्ञ ने क्या कहा था? न मैं पक्ष का हूं, न ही विपक्ष का सोचता हूं, न पक्ष का न विपक्ष का सोचता हूं, जो भी सोचता हूं देश के लिए सोचता हूं। लेकिन आज तो लोग कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूं। अरे बिहार हमारा कैसे भाग्यशाली हो? बिहार हमारे कैसे पुरुषार्थी हो? राष्ट्र का अंग होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति चिंतन से समाज और मुल्क का, समष्टि का कुछ होने वाला नहीं है। व्यक्ति चिंतन से इस राज्य का, इस प्रदेश का, इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। सामूहिक चिंतन माननीय सदा स्थान ग्रहण होने चाहिए। आज राष्ट्र, आप स्थान ग्रहण करें। इस सदन में लोग आप बैठिए, राष्ट्र के प्रहरी आपको पर समय मिलेगा, आप अपना बोल लीजिए। लेकिन राष्ट्र का जो प्रहरी है, बोलने दीजिए क्या कह रहे हैं। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जो है, आज दुनिया में अपने कर्म योग के बल पर राष्ट्र को 5वां अर्थनीति पर स्थान पर पहुंचाया आर्थिक रूप से। तो क्या हम बिहार को नहीं पहुंचा सकते? 15 वर्ष हमारे श्रद्धेय लालू जी राज किए और 18 वर्ष हमारे श्रद्धेय बड़े भाई नीतीश कुमार जी राज कर। 15 जोड़ 18 बराबर कितना हुआ सब जानते हैं। माननीय सदस्य, आपका 10 मिनट समाप्त हो गया। इतने वर्षों में राज्य का विकास का हुआ। इसलिए मैं कहूंगा, अंत में मैं ये कहूंगा, अंत में मैं आपको कहूंगा कि जो कहना चाहते हैं कह लीजिए। हम भेज देते हैं। विरोधी की आवाज को सदन में ललकार, विरोधी आवाज को सदन में ललकार कर कहते हैं। विषय वस्तु से बात करने को अधिकार कहते हैं।
यह भवन का निर्माण होते ही टूट जाता है, यहाँ भवन का निर्माण होते ही टूट जाता है। इस चमत्कार माननीय सदा श्री ऋषि कुमार अपना पक्ष रखें, आपका समय 8 मिनट। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कह दीजिए वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मैं वाणी को विराम नहीं दीजिए, अभी तो वाणी को 5 तारीख तक जो है विराम की जरूरत नहीं है। कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने अमात्यों को यानी पदाधिकारियों को बैठाए और गहन चिंतन करे, आवश्यकता है तो इस सदन के सदस्यों को भी जिला में ले चले। अगर कहीं भी गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री ऋषि कुमार, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदा स्थान ग्रहण करें। मैं विपक्ष द्वारा लाए गए